पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ सभी माननीय विधायकों का भी बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में मैं स्वागत करता हूं। लगातार हमारे सभी विधायक ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, तो हमारा माननीय जो आज सरकार में है उनसे यही निवेदन है कि दिवाली का त्यौहार आ गया है, वो दिवाली का त्यौहार मनाएं, अपने घर की सफाई करा दें, सफाई को अच्छे से करवा दें, जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब हटवा दें, जिससे आने वाली सरकार को वहां कुछ न मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो रहे राकेश राठौर जी का स्वागत करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रही श्रीमती सुषमा पटेल जी का स्वागत करता हूं। असलम रायनी जी का स्वागत करता हूं। असलम अली साहब हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। हाकिम लाल बिंझी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुस्तफा सिद्दीकी साहब हैं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ शैलेन साहू हैं, उनका स्वागत। सुरेश निषाद जी का स्वागत। श्रीमती माधुरी श्रीवास का भी स्वागत। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए हैं, समर्थन देने आए हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर जी, इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार, भागता परिवार। अच्छा, बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ। वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा।
अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार का यह दावा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी के लिए व्यवस्था करेगी। धान तैयार है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में धान कट गया है, लेकिन जो कीमत तय की गई थी सरकार की तरफ से, एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है। और जो नुकसान हुआ है किसान का, जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है, और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। जो मंडी बन भी नहीं थी, उनका काम नहीं आगे बढ़ा, और जो चलती हुई मंडी थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया। सिंचाई को लेकर के न जाने कितना बड़ा दावा किया गया कि 20,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। कहता हूं, बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर। सभी सांसद, सभी विधायक जिता दिए, और जितना भरोसा जनता ने किया उससे ज्यादा बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। न पानी मिला उन्हें, न पीने का पानी उपलब्ध करा पाए, और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई। और जिस समय मजदूर आए थे बुंदेलखंड में, लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी की मदद नहीं की सरकार ने, और वापस मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ गया। सिंचाई का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप। दुग्ध विकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। समाजवादी सरकार थी तो मदर डेयरी का प्लांट 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लग गया था। लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था, 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का। इसी तरह भोगनीपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क का प्लांट लग गया था। काऊ मिल्क डेयरी प्लांट लगा था कन्नौज में, और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पराग के प्लांट को सुधारने के लिए हजारों करोड़ रुपए बजट के माध्यम से दिया गया था। जो गुजरात से अमूल है, नया प्लांट तो नहीं लगा, लेकिन समय समय पर इन अमूल प्लांटों में गुजरात से दूध आता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं खरीद रही सरकार, गुजरात से दूध ला करके इन प्लांटों को चलाया जा रहा है। पशुपालन में तो क्या काम हुआ है, इससे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। किस पन्ने को मैं पलटूं? मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि एक पन्ना पलट करके आप हमें भी दे दो, तो मैं पढ़ दूं कौन सा बड़ा झूठ उसमें लिखा गया है। फूड प्रोसेसिंग क्या हुआ है पता नहीं। ये मुफ्त लैपटॉप, एक बात को मैं कितनी बार बोलूं, अब हमें भी नहीं अच्छा लगता बार बार बोलने में। 4.5 साल टैबलेट देते रहे, और अभी भी टैबलेट नहीं मिली है। ये पता नहीं कौन सी टैबलेट बीजेपी दे रही है। और 1 GB इंटरनेट मुफ्त, वो धुएं के निशान मिटा दिए जाएंगे। 1 GB इंटरनेट मुफ्त, बीजेपी के लोग बताएं वो 1 GB कहां है इंटरनेट। शिक्षा संस्थानों का विस्तार, शिक्षा संस्थानों में जो चीज हो रही है वो कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो बाद में पता लगेगा। शिक्षा संस्थानों को चौपट कर दिया गया है, और एक तरह की सोच के लोगों को बैठा दिया है, जिससे कि वर्षों वर्षों वही अपॉइंटमेंट होते रहें। इससे बड़ा समाज का नुकसान कोई नहीं हो सकता तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में करके दिया है। बुनियादी ढांचा
मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाली रोड कॉरिडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश में आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। ये ऐसे लिखा है जैसे ये शहरों में तो मट्टी की सड़क बनी हुई थी पहले से। सोचो आप, जो शहर पहले से ही जुड़े हुए हैं उनको किससे जोड़ रहे हैं ये लोग? पत्रकार साथियों, ये बताओ क्या लिखा है, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाया कि मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले रोड कॉरिडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। क्या पहले से नहीं जुड़ा था? क्योंकि झांसी मुख्यमंत्री जी पहली बार गए थे, उन्होंने कहा कि झांसी में मेट्रो बनेगी और झांसी से सीधे दिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे बनेगा। वो जानते ही नहीं थे कि झांसी के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद चंबल नदी आ जाती है, चंबल के बाद यमुना आ जाती है, उसके बाद कहीं आकर के यूपी आता है। तो सोचो कहां से बन रहा था वो एक्सप्रेस वे। और मेट्रो न झांसी में बनी न गोरखपुर में बनी। आज उत्तर प्रदेश में वही मेट्रो शहरों में बन रही हैं जो समाजवादी सरकार में स्वीकृत थी। वही काम आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लखनऊ के लोगों के लिए, लखनऊ के लोगों से दुश्मनी निभाई है मुख्यमंत्री जी ने। लखनऊ के लोगों के लिए वो बैन है, ये आप नहीं कर सकते, जेल जा सकते हो। अगर जेब में पुड़िया मिल गई आपके, पुड़िया केवल बीजेपी रख सकती है। किस पन्ने को पलटूं मैं? सभी तीर्थ स्थलों को 4 लेन रोड मार्ग के साथ जोड़ा जाएगा। जो 4 लेन का हेड खुला था सड़क बनाने के लिए, वो हेड ही खत्म कर दिया बीजेपी ने। जो बजट में एक हेड खोला गया था कि इससे जिला मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा, 4 लेन बनाई जाएगी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन्होंने कौन सा नया 4 लेन उत्तर प्रदेश को दिया है जिससे मुख्यालय उन्होंने स्टेट के बजट से जोड़ा है। कोई एक बताए भारतीय जनता पार्टी के 4 लेन का इस मुख्यालय से इस मुख्यालय तक 4 लेन से जोड़ दिया है। नमामि गंगे में लिखा उन्होंने, केंद्र सरकार की सहायता से गंगा, यमुना और उनकी उपनदियों को साफ करने के लिए प्राथमिकता से कदम उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पांडु नदी है, कानपुर में बहती है, जो आज एकदम नाला बन गई है, उसका एक इतिहास है। पांडु नदी कितनी साफ हो गई। यमुना नदी जो दिल्ली से निकल करके चलती है, मथुरा वृंदावन होकर के आपके इटावा होकर के चंबल में मिल जाती है, चंबल उससे मिल जाती है, आगे जाकर के इलाहाबाद में संगम में। बताओ यमुना कितनी साफ हो गई आगरा में, मथुरा में। और जो कॉरिडोर बन भी रहा था, वरुणा कॉरिडोर, वो भी रोक दिया गया। लखनऊ का जो सबसे एक बड़ा उदाहरण होता कि नदियां कैसे साफ की जाती हैं, नदियां शहरों में कैसे साफ बहेंगी, उस प्रोजेक्ट को भी रोक दिया। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को घूमना नहीं अच्छा लगता, उन्हें घूमने का कोई शौक नहीं है, उन्हें पार्क में जाने की भी कोई फुर्सत नहीं है। पता नहीं क्या करते हैं। वह उम्मीद है कि इस दिवाली पर बहुत अच्छी तरह साफ सुथरा मुख्यमंत्री आवास कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में कोई दूसरी सरकार आने वाली है। मैं एक बार फिर सभी विधायकों का और सभी साथी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनको आज स्वागत करता हूं। एक हमारी भीम सेना भी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। उनके कुछ समय जाने के बाद मर्डर होना क्या दर्शाता है? पीएम योगी को चुनौती या फिर अमित शाह को कहना? हरगोविंद जी का नाम भूल गया था, हरगोविंद भार्गव जी का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। क्या बताएं उनके लिए, वो जाने वाले हैं। साहब से निवेदन है, ये शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा प्रेस में है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बताएं, और पूरे प्रदेश में घूम करके आए मुख्यमंत्री जी, पूरे देश के जितने प्रदेश हैं वो घूम के आए और ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को कि इससे अच्छा रिस्पांस सिस्टम किसी स्टेट ने बनाया हो तो बता दो, जो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश को समाजवादी सरकार ने बना करके दिया। आखिरकार उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया? एक काम किया, केवल 100 का 112 कर दिया, और जिस तरीके से पुलिस को सुविधाएं दी जिससे वो बेहतर काम कर सकें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं दिया है, डीजीपी ऑफिस, अगर इससे बढ़िया हेडक्वार्टर कहीं हो तो बता दो। लेकिन हेडक्वार्टर से अन्याय होने लगे, मुख्यमंत्री आवास से अन्याय होने लगे, तो लोकतंत्र में जनता के पास ताकत है। जनता में इतना आक्रोश है इस बार, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। कहां न्याय मिल रहा है किसी को? सच बोल दें तो अगर प्रेस के साथी भी सच लिख दें और बोल दें तो हो सकता है इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जाए। यह है कानून व्यवस्था। और फिर कानून व्यवस्था ऐसी है कि उनके सांसद विधायक खुद कूटे जा रहे हैं। और फिर किसने नहीं देखी तस्वीरें वो कि गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया हो? वो वीडियो किसने नहीं देखा जिसमें गृह राज्य मंत्री ने यह कहा हो कि पहचान लो मैं कौन हूं, मैं सांसद विधायक मंत्री नहीं हूं, मैं इसके अलावा भी हूं। सोचो, उसका स्वागत हो रहा हूं मंच पर, जहां मुख्यमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो। क्या किसानों को न्याय मिलेगा? कौन उम्मीद कर सकता है न्याय मिलेगा? जिस सरकार ने विकास न किया हो, झूठे और प्रचार पर कितना बजट खर्च हो जाए? प्रचार पे तो बजट खर्च हो रहा है, और किस पे खर्च हो रहा है? सच दिखा दोगे तो हो सकता है बजट काट दिया जाए आपका, लेकिन हमें उम्मीद है आप लोग दिखाओगे। आप प्रेस में आते रहना, देखते रहना। मैंने जो जवाब उनको दिया वो जवाब दोबारा नहीं दूंगा। जैसे जनता का इतना आक्रोश है इनके खिलाफ और इतना झूठ बोला है जनता से। नौजवान सोचो, नौकरी और रोजगार का इंतजार कर रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, 1 की, 2 की, देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए। इससे ज्यादा बहुमत किसको मिला होगा? सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद। उसके बाद नौजवानों को क्या मिला? बेरोजगारी। उसका जवाब क्या है? जो नौजवान यहां अपनी नौकरी या रोजगार मांगने आया, उसे यहां से लाठी मार करके वापस भेजा है, अपमानित कर करके भेजा है। और इस बार वोट डाल डाल के नौजवान इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया करने का काम करेगा। अच्छा, वो बातें मैंने नहीं कहा कभी, मैंने नहीं कहा मैंने क्या कहा ये आप ऐसा मत करो। आप तो बहुत पुराने पत्रकार हो गए। बजट ज्यादा मिल गया या कम हो गया? ये बात कभी नहीं कही होगी मैंने। सोचो क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? सोचो, हो सकता है 3 भी ना मिले। हम लौट रहे हैं, अफसर यही रहेंगे। वो लौट रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी पार्टी में दूसरे दल से लोग आ रहे हैं, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट करें? कहीं उसमें तो हत्या नहीं मच जाएगी बात? ये प्रॉब्लम मेरी है, आपकी नहीं है। सभी संतुष्ट है हमारे दल में, सब सरकार बनाना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता इसलिए बदलाव चाहती है, उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया इस सरकार की वजह से। कोई नया काम नहीं किया सरकार ने। और
परेशानियां बढ़ाई हैं सरकार ने, झूठ बोला है सरकार ने। और आपको तो ये बोलना चाहिए कि जो हाल में बड़े बड़े उद्घाटन हुए हैं, बीजेपी ने जो उद्घाटन किए हैं, क्या सपा सरकार के वो काम नहीं थे? आप बताइए, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोपवे हो, चाहे लखनऊ का कोई होटल या जो किया था बटला पैलेस में, क्या था वो? क्या सपा का काम नहीं है वो? लेकिन मुश्किल हमारे सामने ये है कि हमारे पत्रकार साथी भी नहीं लिखते कि सपा का काम है। किससे हटेगी अब? पेट्रोल के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। पहले क्या होता था, सरकारें गिर जाती थी, उनका प्रदर्शन होता था, विरोध होता था। लेकिन अब विपक्ष सड़कों पर नहीं दिखता, सिर्फ बातें ऐसे प्रश्न हो गई या मीडिया में कर दी, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से विरोध होना चाहिए नहीं दिखते किसी का। क्या वजह है? कुछ डर है या देखिए, कौन क्या बोलता है उसमें ध्यान मत दो। महंगाई का और बेरोजगारी का बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा समाजवादी लोग सड़कों पर आए, और आप बताइए मुकदमे किस पे दर्ज हुए हैं? सबसे ज्यादा समाजवादी सरकार पर, समाजवादी लोगों पर सरकार ने मुकदमे लगवाए। गाड़ी जलाई पुलिस ने, मुकदमे समाजवादियों पे। कौन सा जिला है जहां पर आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद समाजवादियों पर मुकदमे न दर्ज हुए हैं? ममता बनर्जी ने गोवा में कहा है कि यूपी में वो भी अपने कैंडिडेट उतारेंगी। तमाम छोटे दलों के साथ आपका गठबंधन हो रहा है और ममता दीदी के पार्टी के साथ में भी है। समाजवादी पार्टी के मतलब साइकिल के सिंबल पर कितने टिकट बटेंगे? साइकिल के सिंबल पर कितने टिकट बटेंगे, मेरा सवाल है। वो सिंबल बाद में दिया था ना, बी फॉर्म अभी नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। अब निराश हो गए होंगे सरकार से, दुखी होंगे वहां के अधिकारियों से। हाँ, मुझे पता है किस विधानसभा से हैं। तो सरकार से दुखी हैं, निराश हैं, तब उन्हें यही समझ में आ रहा है कि हम इस्तीफा दे दें तो ठीक हो जाए, काम हो जाए उनके क्षेत्र का कुछ। बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज ममता बनर्जी ने कहा है कि देश इसलिए सफर कर रहा है क्योंकि कांग्रेस सही राजनीतिक निर्णय नहीं ले रही है। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पे जिस तरह से ममता बनर्जी लालू यादव इस समय अटैक कर रहे हैं? ममता जी ने ये भी कहा है प्लस में कि जहां जहां मोदी सभा करेंगे वहां सभा नहीं करूंगा। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। उनका भी सम्मान रखा जाएगा। केवल यही नहीं, बच्चों को जो खाना खिलाती हैं महिलाएं, पिछले 8 महीने से उनको कुछ नहीं मिल रहा, मानदेय नहीं दे पा रही सरकार, बताओ। और न जाने कितने विभाग होंगे जहां पर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा होगा कुछ भी। ये आप देखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, इन्हें सत्ता में ज्यादा रहने का मौका मिल गया तो ये सरकार को भी आउटसोर्स कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दीपावली का आयोजन है, राम राज के दिन का शुरुआत है, एक साथ कई संयोगों को जोड़ता है। दिवाली पर अपना घर साफ सुथरा कर दें, जाले हटा दें और कहीं धुएं के निशानों वो मिटा दें, क्योंकि नए लोग, नए सरकार आने वाली है।
रात 12 बजे भी गहरी लाल करके लड़कियां जा सकती है, जबकि बेबी रानी मौर्य कह रही कि 5 बजे के बाद निकल नहीं सकती। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, जो भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं, और डायल 100 के आंकड़े और 1090 के जो आंकड़े हैं, इन तीनों आंकड़ों पे आपको स्टडी करनी चाहिए। जिस समय ये तीनों के आंकड़े देखे जाएंगे, आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। बताओ, 1090 समाजवादी सरकार की बनी हुई योजना, जो विशेष महिलाओं के लिए थी, केवल लड़कियों के लिए थी सुविधा, कि उससे मदद मांग सकती थी, अपनी सुरक्षा को लेकर के अपनी बात कह सकती थी, उस योजना को खत्म कर दिया। और आज मैंने तस्वीर देखी है कि उसका भी प्रचार शुरू कर दिया। तो ये केवल काम बिगाड़ सकते हैं, काम अच्छा नहीं कर सकते। और उसी का परिणाम ये है कि आज बेटियां भी सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश जी, पीएम मोदी विदेश यात्रा पर हैं और वहां पर उन्होंने पोप से मुलाकात की है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये कौन होता है यार? ये क्या होगा सवाल? उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तुम ले जा रहे हो इटली। कोई बात है ये? कोई बेरोजगारी पे बात करो भाई। इटली में कम लोग बेरोजगार होंगे, वहां जो खुशहाली और तरक्की है। अब आप पिज्जा खा के आइए तो ठीक रहोगे।